हेलो, शुभ रात्रि। ये रात बज रहे हैं रात के 11 बजे और हम आपके लिए लेके आए हैं व्हाट इज दिस इज स्टार टू डेल्टा मेथड एंड डेल्टा टू स्टार मेथड। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने में इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। हमको हमेशा ऐसे मेथड सीखना पड़ेगा कि कैसे हम ऐसा यूज करें, क्या टेक्निक यूज करें कि हमारा कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो सके और हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे, सफलता की जो आभा है हमारे चेहरे पे चमकती रहे। तो चलो देखते हैं और वीडियो को अंत तक देखना और इसको मत छोड़ना और इसको यूज कैसे करना है वो भी देखते हैं। देखो ये क्या है, मैंने क्या कहा, स्टार टू डेल्टा। तो हमारे पास है स्टार और इसको हमको डेल्टा। मैंने ये सर्किट को ऐसे बना दिया, ए बी सी, ए के सामने आर ए, आर बी, आर सी। एक चीज़, एक तरीका याद रखो, कुछ भी लिख सकते हो इसको, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो। तो एक ऐसा चीज़ याद रखो कि बार बार वो चीज़ आपके दिमाग में अलग याद रखोगे तो वो गलत फ्लैश करेगा। अब देखो ए बी है, रेजिस्टेंस आर बी है, आर बी सी एंड ए सी के बीच में आर ए सी। इसको इसमें कन्वर्ट करने से फ़ायदा क्या होता है वो भी हम देखेंगे, आखिर क्या फ़ायदा होगा, कहाँ फ़ायदा होगा। तो हमको अगर मान लो फाइंड आउट करना है आर ए बी या बी ए जो भी बोलो, तो हमको इसको फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे, क्या टेक्निक लगाएंगे। तो हम लोग ये टेक्निक लगाएंगे ऐसा। इस ए और बी के सामने वाला कौन है, सामने वाली खिड़की किसकी है, मेरी सामने वाली खिड़की में ये है हमारा सी और इसको लिखेंगे हम लोग आर सी। और उसको ऊपर वाले सबको क्या क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे आर ए आर बी, है ना। फिर इसका इससे कम्बिनेशन आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए। ये सबके लिए सेम होगा, इसीलिए इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं। सिर्फ यहाँ याद रखना कि जब ए बी निकालें तो सामने वाली खिड़की में जो बैठा है वो नीचे में होगा, ठीक है। फिर आर बी सी, बी और सी में है, तो बी और सी में बच क्या जाएगा, बी और सी वेयर इज अभी, इसके सामने वाली खिड़की में कौन बैठा है, आर ए बैठा है, तो आर ए को ऊपर लिखेंगे और बाकी जो इधर लिखा है सेम लिख देंगे, आर ए आर बी आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए। सिमिलरली आर सी ए लिखेंगे, सी ए, सी और ए के सामने वाली खिड़की में कौन बैठा है, बी, तो इसमें आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए अपॉन बी लिख देंगे आर बी। इस सब का वैल्यू डाल के हम लोगों को 3 रेसिस्टेंस पता चल जाएगा और ये जो है स्टार डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्या फ़ायदा होगा, मान लो कुछ इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कुछ कहीं पे ये जुड़ा है जिसके कारण हमको व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं, बट इस तरह का कुछ कहीं और भी किसी सर्किट का एक पार्ट है तो उसको तोड़ के हम लोग इस यहाँ पे उसको अगर ट्रायंगुलर शेप में बना दे तो बहुत ईजी से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने इसको बनानी, लेकिन अगर बोलोगे कि मैम हम इसको इसमें कन्वर्ट करना कैसे चाहते हैं, इसको करेंगे तो क्या करेंगे, इन दैट केस आपको आर ए निकालना है। जिसको फाइंड आउट करना है आर ए, वेयर इज़ आर ए फाइंड आउट करना है, तो इसके दोनों पड़ोसी ये दोनों, इसको ऊपर में लिखेंगे आर ए बी इंटू आर ए सी। अब बाकी जैसे उसमें किया था सम वैसे ही आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। सिमिलरली आर बी निकालेंगे, आर बी किधर है भाई, ये आर बी है, इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आर बी के पड़ोसी कौन कौन है, ये दोनों बी ए और बी सी, बी ए और बी सी, तो आर बी ए एंड हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आर बी निकाल रहे हैं ना, तो आर बी के पड़ोसी कौन कौन है, आर बी ए एंड बी सी,
आर बी सी अपॉन, जैसे उसमें सम किया, आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी। अब निकालते हैं आर सी। आर सी आर सी आर सी के अलावा इधर कौन कौन है? फिर आर सी के पड़ोसी कौन है? आर ए सी और आर बी सी। आर ए सी आर बी सी। और नीचे में हम लोगों को सब सारे रेसिस्टेंस का सम निकालना है। तो ये जैसे हमने निकाला है तो सबका सम कर दीजिए, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी। अब देखो दोनों में डिफरेंस किधर किधर है और कैसे याद रखेंगे। ए बी निकालना है, यहाँ पे जैसे हमने बताया ए बी निकालना है, तो पहले हमको क्या करना है, दो का आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री का सम, और सामने वाली खिड़की में जो है आर सी। सिमिलरली आर बी और सी रखेंगे तो सामने वाली खिड़की में ए, बाकी सब सेम है। तो ये बहुत इजी से वाई से डेल्टा बन गया। अब डेल्टा से वाई कैसे याद रखेंगे? जैसे ये दोनों रेसिस्टेंस है, जहाँ जिसको निकालना है, जिसका आर बी निकालना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई, बाकी सबका सम है ना। इसमें दो दो रेसिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके सम ली, इसमें एक एक का सम है। सिमिलरली आर बी निकालना है तो दो का, जिसका निकालना है बी, ये दोनों ए निकालना है तो ए किधर है, ए बी और ए सी हो गया, बाकी सम बाकी सी, आर सी बराबर, इसमें हम लोगों ने सम निकाला। अब अगर ये मेथड समझ में आ गया है, अगर हमको ये मेथड समझ में आ गया है तो हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मान लो कि जैसे हमारा एक सर्किट है, सपोज करो ऐसा है कुछ, है ना, ऐसा कुछ सर्किट दिया है। इसकी रेसिस्टेंस 2 है, इसकी रेसिस्टेंस 1 है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, ये 1 है, ये सपोज करो ये 2 है, ये 1 है। अब देखो यहाँ पे दिख तो रहा है कि मैम ये कहीं वीट स्टोन तो नहीं, 1 ही होगा ना, 2:1, ये क्या हो जाएगा 1:2। दिस इज़ नॉट द वीट स्टोन बट यू कैन कन्वर्ट इट। अब हम लोग इसको एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ये हमारा उसी तरह का शेप है ना, ये 1 1 और ये 2, इसको ना एक ऐसा बना देते हैं। देखो ये 1 हो गया ना, ये हो गया 1 1 और 2। अगर ये नहीं होता तो आराम से करंट निकल जाता। तो इसके ना होने के कारण अब ये ट्रायंगुलर शेप में बन गया हमारा ये 1 1 2। अब इस ट्रायंगुलर शेप आपने देखा, यहाँ पे हमने बताया ये ट्रायंगुलर शेप को हम अगर इसमें कन्वर्ट कर दें, इस ये वाले में वाई मेथड में, तब हमारा बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। तो ट्रायंगुलर शेप में हम लोग इसको इस ट्रायंगुलर शेप को इसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको जैसे बी निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमारा यहाँ पे ये हमने किया बी, तो बी निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन सम। तो आर बी, इसको ले लो ए, इसको ले लो सी, सपोज करो ए डैश ले लो सी डैश ले लो, तो आर बी निकल जाएगा। तो कैसे निकलेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, 2 × 1 अपॉन तीनों का सम 2 1 3 1 4। सिमिलरली आर ए 1 × 1 2 1 3 1 4। सिमिलरली आर सी हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 1 बाई 4, यानी कि 1/2 1/4 एंड 1/2 आ गया। अब देखो कितना इजी सर्किट हो गया। सर्किट का ये वाला जो चीज़ है बी ए बी सी कैसे अब लिखेंगे। अब नाउ हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए, ऐसा ऐसा ऐसा, इसको लिख दो 2, इसको 1 1। ये ट्रायंगल को अब हम लोग y के रूप में लिख सकते हैं। तो जो ए डैश है उसको ए डैश लिखते हैं, ए डैश लिखा। और ए डैश से एक जो वायर जा रहा है वो एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ इसको लिख देते हैं सी डैश। तो यहाँ पे एक वायर जा रहा है और एक वायर है जो बी से जा रहा है। ये सबका हम लोगों को जो ए के लिए जो बी के लिए जो रेसिस्टेंस था वो हाफ था, दिस इज़ हाफ।
ये ए के लिए रेसिस्टेंस क्या था 1/4 निकालेंगे और सी के लिए रेसिस्टेंस क्या था, हाँ। अब देखो कितना इजी से बन जाएगा। ये देखो ये इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 + 1/4 इसका निकाल देंगे। सिमिलरली 1 + हाफ निकाल देंगे 9/4, यानी कि हमारा एक नया सर्किट बन गया। इसमें क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया 9/4। इसमें 1 + हाफ निकालेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3/2। और ये सब हो चुका है। इन दोनों को मिला के अब हम लोग यहाँ पे इसको b से जोड़ देंगे और b का हाफ है। अब ये दोनों को पैरेलल वाला जो कंडीशन होता है वो लगा देंगे। तो इसको 9/4 × 3/2, 9/4 इसको इधर लिख देती हूँ मैं, यहाँ देखो 9/4 × 3/2 अपॉन 9/4 + 3/2 ये हो जाएगा। और इसको हाफ से जोड़ देंगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट आ जाएगा। तो आप आराम से इसको कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 27/8। ये कितना हो जाएगा 4 है तो 9 + 6 × 4 हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। अब वाट एवर बी द आंसर 27/15 + 0.5 ऐड कर देंगे, दैट विल बी आवर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे, बट हुआ क्या, मैंने क्या किया, ये सर्किट को मैंने ट्रायंगुलर शेप में चेंज को बना दिया। पहले मैंने इसको ट्रायंगल बना दिया और ट्रायंगल को फिर मैंने स्टार बना के तुरंत सॉल्व कर दिया। तो जो भी क्वेश्चन जो वेटस्टोन ब्रिज में नहीं है उसमें एक सोचने का एक नया आयाम मिला, नया तरीका मिला, जो कि हमारा कम समय में हो जाएगा। तो ये था मेथड, और इस पर बेस करके थोड़ा ट्राई तो ज़रूर करना, ट्राई करना तो बनता है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन हो ट्राई, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और चलो अब वीडियो को बंद करते हैं। रात के 11:10 हो रहे हैं एंड हम लोग शुभ रात्रि बोलते हैं। शब्बा खैर, शुभ रात्रि और थैंक यू।